ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता, चौथा अध्याय, भक्त संत की महिमा का वर्णन। श्री व्यास जी बोले, जो आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा ग्रह नक्षत्रों एवं तारागणों में भगवान श्री कृष्ण की झांकी करते हुए बार बार हर्षित होते हैं, करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले राधा नायक सर्वात्मा नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र एवं समान भक्तों के सामने बोलते हुए दृष्टिगोचर होने लगते हैं। सदा आनंद स्वरूप उन भगवान का दर्शन प्राप्त करके वे अनंत हर्ष से भर जाते हैं और ठहाका मार कर हंसने लगते हैं। वे कभी बोलते और कभी दौड़ लगाया करते हैं, कभी गाते, कभी नाचते और कभी चुप हो रहते हैं। भगवान विष्णु के वे उत्तम भक्त कृत कृत्य हो गए रहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही होते हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। काल अथवा यमराज कोई भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं होता। ऐसे भक्तों के वाम भाग में कौमुद की गदा, दक्षिण में सुदर्शन चक्र, आगे शांग्र धनुष, पीछे बादल की भांति गरजने वाला पांच जन्य शंख, नंदक नाम की महान तलवार, शतचंद्र नामक ढोल और अनेकों तीखे बाण, भगवान के ये सभी प्रधान प्रधान आयुध रात दिन सजग होकर उनकी रक्षा किया करते हैं। इसी प्रकार महान कमल उनके ऊपर बारंबार छाया करने के लिए प्रस्तुत रहता है। उन संत पुरुषों के श्रम को गरुड़ जी पंखों की हवा से दूर करते रहते हैं। जहां जहां उपर्युक्त इन महात्मा पुरुषों का गमन होता है, वहां वहां स्वयं श्री हरि पधारते हैं और अपने शोभा युक्त चरण कमलों के पराग से उस भूभाग को तीर्थ बना देते हैं। जहाँ संत जन एक क्षण भी ठहरते हैं, वहां तीर्थों का निवास हो जाता है। यदि उस स्थान पर किसी पापी का भी देहावसन हो जाए तो उसे भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं, उनको दूर से ही देखकर आदि व्याधि भूत प्रेत और पिशाच दसों दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। अनपेक्ष साधु पुरुषों को नदी, नद, पर्वत, समुद्र तथा दूसरे विधान भी सब जगह मार्ग दे देते हैं। जो साधु हैं, ज्ञान में निष्ठा रखने वाले हैं, जिनका विषयों से विराग हो चुका है, जिनकी जगत में किसी से शत्रुता नहीं होती, ऐसे पुरुषों का दर्शन पुण्यहीन मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त जिस कुल में उत्पन्न होता है, वह कुल स्वयं मलिन ही क्यों न हो, उसे तुम ब्राह्मण वंश की भांति अत्यंत निर्मल समझो। राजन, भगवान श्री कृष्ण का भक्त तो अपने पितृकुल के 10 पुरुषों को तार देता है। इतना ही नहीं, उसके मातृ कुल तथा पत्नी कुल की भी 10-10 पीढ़ियां नरक यातना एवं पापों के बंधन से मुक्त हो जाती है। महात्मा पुरुषों के संबंधी पोष्य वर्ग, नौकर, सहर्जन, शत्रु, भार ढोने वाले, घर में रहने वाले पक्षी, चींटियां, मच्छर तथा कीट पतंग भी सभी पावन बन जाते हैं। देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भक्त ऐसे देश में भी, जो ब्राह्मणों से के रहने योग्य नहीं है तथा जिसमें कृष्ण सार मृग नहीं दिखाई देते तथा अथवा सौवीर, किक्कट, मगध और मलेच्छों के देश में रहने पर भी लोगों को पवित्र करने वाला होता है। राजन, जो संत पुरुषों से संबंध रखने वाले हैं, वे ज्ञान, योग, धर्म, तीर्थ एवं यज्ञ से वर्जित होते हुए भी भगवान श्री हरि के मंदिर धाम में चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की महिमा मैंने कह सुनाई। इसके वर्णन से ही मनुष्यों को चारों पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? राजा उग्रसेन ने पूछा। भगवान
भगवान राजा उग्रसेन ने पूछा, भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा है, दुरात्मा दंत वक्र की ज्योति उनमें लीन हो गई, ऐसी बात सुनी गई है। विप्रवर, यह महान आश्चर्य की बात है, क्योंकि महात्मा पुरुषों को प्राप्त होने योग्य सायुज्य पद अन्य किसी साधारण व्यक्ति को, और वह भी एक शत्रु को, कैसे सुलभ हो गई। श्री व्यास जी बोले, राजन, यह मेरा है और यह मैं हूँ। यह विषमता त्रिगुणात्मक प्राणियों में रहती है, क्योंकि वे क्रोध, काम, क्रोध आदि में रचे पचे रहते हैं। परम प्रभु श्री कृष्ण के अंदर ऐसी भावना नहीं होती। जो किसी भी भाव से भगवान में अपना मन लगाता है, उसे श्री हरि की सारूपता उपलब्ध हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कीड़ा भृंगी के रूप में परिणत हो जाता है। सांख्य योग के साधन के बिना भी मनुष्य स्नेह, काम, भय, क्रोध, एकता तथा सहृदयता का भाव रखकर भगवान में तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। राजन, नंद, यशोदा आदि ने तथा वसुदेव आदि दूसरे दूसरे लोगों के स्नेह से और गोपियों के काम भाव से भगवान को प्राप्त किया, न कि ब्रह्म भावना से। कारण यह है कि भगवान के रूप, गुण और माधुर्य भाव में अपना मन भली भांति लगाए रहते थे। तुम्हारे पुत्र कंस को भय के कारण उनका सायुज्य प्राप्त हुआ। इस दंत वक्र की और शिशुपाल आदि दूसरों को क्रोध से, तुम सभी यादवों को एकता, सजातीयता के भाव से तथा हम लोगों को सहृदयता से भगवान सुलभ हुए हैं। अतएव किसी भी उपाय से भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना चाहिए। रात दिन स्मरण करते रहना यह शत्रु के लिए भी संभव है, और कहीं ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि दैत्यगण भगवान श्री हरि में शत्रु भाव किया करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत श्री व्यास उग्रसेन संवाद में भक्त की महिमा का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पांचवा अध्याय, भक्ति की महिमा का वर्णन। श्री व्यास जी ने कहा, राजन, वत्सासुर, अघासुर, धेनुकासुर, पूतना, बकासुर, केशी, काल यवन, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, द्विध नामक बंदर, बबल्व, बबल, शंख और शाल्व, द्विध नामक बंदर, बलवल, शंख और शाल्व, इन सभी ने जब प्रकृति और पुरुष से परे प्रभु को वैर भाव से प्राप्त कर लिया, तब फिर भक्ति भाव रखने वाले उन्हें प्राप्त कर लें, इसमें कहना ही क्या है। राजन, पूर्व काल की बात है, अत्यंत बलशाली मधु और केटभ नाम के दानव, इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु तथा रावण और कुंभकर्ण भी भगवान विष्णु के साथ वैर ठान कर उनके परम पद को प्राप्त हो गए। फिर जो सदा सत्संग से प्रेम करते थे तथा अत्यंत आदरणीय भगवान के शोभा युक्त चरण कमलों के मकरंद एवं पराग में जिनका मन लुभाया रहता था, ऐसे प्रहद, बाणासुर, राजा बलि, शंखचूर्ण एवं विभीषण आदि किस किस ने भगवान विष्णु के धाम को नहीं प्राप्त किया। देवऋषि नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ, पराशर आदि तथा संख्यायन, असित, शुकदेव एवं सनक प्रभृति निष्काम भक्त, जो कमल लोचन भगवान के चरण कमलों के मकरंद के प्रधान भ्रमर कहे जाते हैं, भूमंडल के में बिना ही स्वार्थ के भ्रमण करते रहते हैं। यति, उत्कल, अंग, भरत, अर्जुन, जनक जी, गाधी, प्रियव्रत, यदु आदि एवं अम्बरीश तथा अन्य निष्काम भक्त एवं श्रेष्ठ परम हंस गण भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा के पान से
मस्त हुए घूमते हैं। मंदोदरी मतंग मुनि की शिष्या भक्तिमती शबरी, तारा अत्रि मुनि की प्रिया साध्वी अनसुईया, अहिल्या, कुंती और द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी, ये सभी प्रशंसनीय भक्त महिलाएं हो चुकी हैं। परम हंसों से हंसों के समान ही इनकी भी ख्याति है। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवन, गरुड़, जटायु, काकभुषुंडी आदि त्रियक योनियों के संत, कुब्जा, वायक, सुदामा, माली तथा गुह आदि भी भक्तों का संग पाकर श्री हरि के उत्तम भक्त बन गए। धर्म, तप, योग, सांख्य, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, यम, नियम, चंद्रायण आदि व्रत, वेद पाठ, दक्षिणा, पूजा अथवा दान, भक्ति के बिना ये कोई भी भगवान श्री कृष्ण को वश में नहीं कर सकते। यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय, तप, तीर्थ, योग, पूजा, नियम आदि और सांख्य योग, इनसे जो फल मिलता है वह सब का सब इस संसार में भक्ति से सुलभ है। इतना ही नहीं, भक्ति से जिस पद की उपलब्धि होती है वह इन साधनों से कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। यह भक्ति जगत भर के पापों से अधमों का उद्धार करने वाली, जगत से तारने वाली, संसार रूपी महासागर के भव जल प्रवाह से उबारने वाली, विषय सेवन के द्वारा संचित कर्मों का नाश करने वाली तथा परात पर परम प्रभु भगवान का पद प्रदान करने वाली है। यह भक्ति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन रूपी रस के प्रति औत्सुक्य से सुशोभित परम उत्सव मनाने के लिए वसंत पंचमी के समान है। साथ ही यह प्रचुर फल एवं पल्लवों के भार से झुकी हुई वसंत कालीन दिव्य लता के समान सदा शोभा पाती है। मोह रूपी काले बादल के बीच चमकती हुई बिजली की भांति यह भक्ति शास्त्रों में छिपे हुए रहस्यों के वचनों को प्रकट करने वाली ज्योति के समान है। इससे विजय रूप कार्तिक की दीपावली तथा सर्वजयी गुणों पर विजय पाने के लिए विजयादशमी भी कह सकते हैं। सांख्य और योग जिससे अगल बगल में लगे हुए डंडे हैं, सैकड़ों गुणों और भावों के भेद जिसकी कीले हैं, नवदा भक्ति के श्रवण कीर्तन आदि जो 9 भेद हैं, वे ही जिसके बीच में दंड पैर टिकने के पाए हैं, भगवत धाम को पहुंचाने वाली ऐसी यह सरल पीढ़ी है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत व्यास उग्रसेन संवाद में भक्ति की महिमा का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। छठा अध्याय मंदिर निर्माण तथा विग्रह प्रतिष्ठा एवं पूजा की विधि। राजा उग्रसेन ने पूछा, मुने, गृहस्थ कर्म ग्रह से ग्रस्त रहता है, ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा यह कर्मासक्त गृहस्थ महात्मा श्री कृष्ण की सेवा कर सके? इसे कहने की कृपा कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि जिसके जीवन में भक्ति का अंकुर है, जिसके जीवन में भक्ति का अंकुर ही नहीं है अथवा है तो वह बढ़ता नहीं, ऐसे व्यक्ति से स्वयं श्री हरि किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं? श्री व्यास जी बोले, यदि भक्ति का अंकुर न हो तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत्संग से वह अंकुर उत्पन्न हो सकता है और वेग से बढ़ भी जाता है। राजन, भगवान श्री कृष्ण के सेवन की विधि जिसके प्रभाव से यह ग्रस्त भी शीघ्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है और जो अत्यंत सुलभ है, वह तुम्हें मैं बतलाता हूँ। जिनकी आचार्य के सतकुल में उत्पत्ति हुई हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर हो, उनको गुरु बनाकर मनुष्य सिद्धि पाता है।
मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे गुरु से महात्मा श्री कृष्ण की सेवा विधि सीखे जो भगवान विष्णु के की दीक्षा से रहित है। उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। गुरुहीन मानव का दर्शन करने पर पुरुष का पुण्य नष्ट हो जाता है। सनातन भगवान श्री हरि का मंदिर उत्तर मुख बनवाना चाहिए। उसमें ऊंचा आसन स्थापित करके उसके ऊपर कलश से सुशोभित पीठ स्थापित करें। उसमें 3 सीढ़ी बनाए जिसके नाम सत्य चित्त और आनंद रखे। आसन को मूल्यवान वस्त्र से ढककर उस पर रुई की गद्दी बिछा दे। उसके आसपास तकिए लगाकर उन्हें स्वर्ण के तारों से निर्मित वस्त्र से ढक दे। दीवालों पर भांति भांति के चित्र अंकित करे और भीतर पर्दा लगा दे। सब और मंडप बनाए तथा तोरण बंधनवार झरोखे जल के फुहारे तथा जालियों से मंदिर को खूब सजाया जाए। मंदिर के आंगन में चांदी के सुंदर सभा मंडप बनाए जाएं। वहां आंगन के बीच तुलसी जी का मनोहर चबूतरा हो। मंदिर के बाहरी द्वार पर 2 हाथी बनवाने चाहिए राजन। वैसे ही बनावटी 2 सिंह भी बैठा दें। मंदिर का शिखर सोने का हो। शिखर पर उसके नीचे चक्र बनवा दें। मंदिर के द्वार पर अगल बगल श्री हरि के मंगलमय नाम लिखने चाहिए। दीवार पर एक और गदा, पद्म, शंख और शांग्र धनुष अंकित कराएं। बाईं और तरकस और दाहिनी तरफ केवल बाण की चित्रकारी बनवाएं। मंदिर के पिछले भाग में शतचंद्र नामक ढाल, नंदक नाम वाली तलवार, हल और मूसल प्रयत्न पूर्वक अंकित कराएं। सिंहासन की पीठ पर गोपियों तथा गौओं को, उसकी सीढ़ी पर गोपालों को और किवाड़ पर जय एवं विजय लिखे। दहली पर कल्प वृक्ष, खंभों पर मनोहर लताएं, जहां तहां दीवालों पर पाप नाशिनी गंगा, यमुना, वृंदावन, गोवर्धन, चीरहरण तथा रास मंडल आदि के लीला चित्र अंकित कराएं। फिर यत्न करके चित्रकूट, पंचवटी, राम एवं रावण का युद्ध अंकित कराएं, किंतु उसमें जानकी हरण का प्रसंग अंकित न कराया जाए। 10 अवतारों के चित्र, नर नारायण आश्रम, बद्रिकाश्रम, 7 पुरियां, 3 ग्राम, 9 वन और 9 उसरों क्षेत्र विशेष का के चित्र अंकित कराएं। फिर प्रयत्न करके चित्रकूट, पंचवटी, राम एवं रावण का युद्ध अंकित कराए, किंतु उसमें जानकी हरण का प्रसंग अंकित न कराया जाए। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार के चित्रों को अंकित करा के मंदिर का निर्माण कराए। तदंतर उसमें भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की स्थापना करे। श्री कृष्ण की किशोर अवस्था हो और वे हाथ में बांसुरी लिए उसे बजाना ही चाहते हों तथा उनका दाहिना पैर टेढ़ा हो। इस प्रकार का रूप सेवा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। भक्त परम भक्ति के साथ इस प्रकार के विग्रह स्वरूप की शीघ्र ही गुरु के द्वारा मंदिर में प्रतिष्ठा करा दे और फिर अत्यंत भाव के साथ सेवा में तत्पर हो जाए। जीभ को भगवान के प्रसाद के रस में, नासिका को तुलसी दल की सुगंध में और कानों को भगवान के हाथ कथा श्रवण में लगा दे। इस प्रकार सेवा परायण हो जाए। भगवतोत्तम पुरुषों का कहना है कि जो भाव को जानने वाला पुरुष रात दिन श्री कृष्ण की सेवा करता है वही प्रेम लक्षण संपन्न उत्तम भक्त है। राजन,
1000 अश्वमेघ और 100 राजस्यु यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के सेवन की 16वीं कला के एक अंश के बराबर भी नहीं है। जो मनुष्य श्री कृष्णचंद्र की लीला कथा तथा सेवा के उपदेश का भी दर्शन कर लेता है, वह करोड़ों जन्म के किए हुए पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवहासन हो जाने पर उसे ले जाने के लिए श्याम सुंदर के समान मनोहर विग्रह वाले भगवान के पार्षद गोलोक से रथ लेकर दौड़े आते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत व्यास उग्रसेन संवाद में हरि मंदिर प्रतिष्ठा वर्णन नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 7वां अध्याय नित्य क्रम और पूजा विधि का वर्णन। श्री वेद व्यास जी बोले, राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शैया में रहते हुए गुरुदेव और भगवान गोविंद के नामों का बारंबार उच्चारण करें। तत्पश्चात वह हरि भक्त भूमि को प्रणाम करके जमीन पर पैर रखे, फिर वह सकाम भक्त आचमन करके तत्काल आनंद पूर्वक आसन पर बैठ जाए। हाथों को गोंद में हाथों को गोद में रखकर श्वास रोककर गुरुदेव का ध्यान करें। भगवान गुरुदेव ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत है और वे स्वस्तिकासन से विराज रहे हैं। जो गुरुदेव का ध्यान करने के पश्चात भक्त एकाग्र मन होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करें। श्री कृष्णचंद्र की अवस्था किशोर है, श्यामल श्री विग्रह है, जो करों में वंशी एवं बेत से विभूषित अत्यंत ही मनोहर है। इस प्रकार श्री हरि का ध्यान करने के पश्चात बाहर चला जाए। महाराज, गृहस्थ पुरुष कैसे पवित्र होता है, अब उस विधान को पूरा पूरा सुनो। मिट्टी लेकर अश्वक्रांते इत्यादि मंत्र से शौच के अंत में 1 बार लिंग में, 3 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, 7 बार दोनों हाथों में तथा 3 3 बार प्रत्येक पैर में मिट्टी और जल लगाकर शुद्धि करे। ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ को इससे दूना करना चाहिए। भगवान की सेवा करने वाले सन्यासी की शुद्धि इससे चौगुना करने पर होती है। रोगी और पथिकों की इसके आधे से तथा शूद्र एवं स्त्री का इससे भी आधे से पवित्र होने का विधान है। शोच कर्म से रहित मनुष्य की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। मुख की शुद्धि भी होनी चाहिए, क्योंकि मुख शुद्धि से रहित मनुष्यों को मंत्र फल देने वाले नहीं होते। वनस्पते, तुम मेरे लिए आयु, बल, यश, वीर्य, पुत्र, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और प्रज्ञा प्रदान करो। इस मंत्र का उच्चारण करके दातुन ग्रहण करें। बबूल, दूत वाले वृक्ष, कपास, निर्कुंडी, आंवला, वट, एरंड और दुर्गंध युक्त वृक्ष दातून के लिए निषिद्ध है। फिर हाथ जोड़े हुए हरित है इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान सूर्य को प्रणाम करें। तदंतर स्वस्थ चित्त हो प्रहलाद आदि भगवान श्री हरि के भक्तों को प्रणाम करें। तुलसी की मिट्टी लगाकर स्नान करें। स्नान करते समय श्री गंगाष्टक और यमुनाष्टक का सविधि पाठ करना चाहिए। अयोध्या, मथुरा, मायावती, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन और
द्वारावती, पुरी, द्वारका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है, अतः इनका भी स्मरण करना चाहिए। महायोग में शालग्राम, हरि मंदिर में संबल ग्राम और कौशल में नंदी ग्राम, ये 3 ग्राम कहे गए हैं। इन 3 ग्रामों का स्मरण करें। दंडकारण्य, सेंधवारण्य, जम्बू मार्ग, पुष्कल, उत्पलाव्रत, नेमिषारण्य, कुरुजांगल, अबुर्द और हेमवंत, ये 9 अरण्य माने गए हैं। इन सभी तीर्थों के नाम बारंबार उच्चारण करने करके स्नान करें। स्नान के बाद उत्तम रेशमी अहिंसा युक्त वस्त्र पहने, 12 तिलक और 8 मुद्राएं धारण करें। फिर संध्या करके पवित्र हो मौन होकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं। घंटा ताली बजाकर जय हो इत्यादि शब्दों का उच्चारण करते हुए कहें, अतिष्ठोतिष्ठ अतिष्ठोतिष्ठ गोविंद योग निद्राम विहाय च। भगवान गोविंद योग निद्रा का परित्याग करके उठिए उठिए राजन। भगवान को उठाने का यह स्मार्त मंत्र है। भगवान गोविंद योग निद्रा का परित्याग करके उठिए उठिए राजन। भगवान को उठाने का यह स्मार्त मंत्र है। इसका उच्चारण करके श्री हरि को जगाएं। तत्पश्चात मंगल आरती लेकर भगवान के मुख पर घुमाएं और बार बार प्रणाम करके विविध पकवानों का नैवेद्य निवेदित करें। तदंतर देश एवं काल के प्रभाव को जानने वाला तथा भाव का ज्ञाता वह भक्त तदनुकूल ही भगवान को स्नान कराकर मंगलमय वस्त्राभूषणों के द्वारा भगवान का श्रृंगार करे। पश्चात आरती करके भगवान को अन्न भोग अर्पण करे। भांति भांति के रस में उत्तम भोज्य पदार्थों का महाभोग निवेदन करके महाभोग की आरती करें। तदंतर भगवान को शयन कराएं। इसके बाद तुलसी की गंध से युक्त परम प्रसाद को नित्य प्रति स्वयं ग्रहण करें। जो नित्य इस प्रकार भगवान की पूजा करता है वह कृतार्थ हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद विधिवत मध्याह्न का राजभोग निवेदन करके राजभोग की आरती करें। फिर भगवान को शयन कराएं। दिन की 4 घड़ी शेष रहने पर यथाविधि शंख बजाकर श्री भगवान को उठाएं और उन्हें विधिवत निवेदित करें। तदंतर संध्या की आरती करके दूध आदि निवेदन करें। प्रदोष काल आने पर प्रदोष की आरती करें। रात में उत्तम मिष्ठान का भोग लगाकर श्री हरि को शयन कराएं। राजेंद्र, यह राज सेवा है। राजाओं के लिए ही इस प्रकार की सेवा का विधान है, अतः इसका नाम राजसी है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दत्तचित्त हो सम्यक प्रकार से लगा हुआ मनुष्य अपने 100 कुलों को तार कर आत्यांतिक परम पद को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राम नवमी, राधा अष्टमी, अन्नकूट वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी तथा अनंत चतुर्दशी, इन अवसरों पर भगवान श्री कृष्ण की महापूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत व्यास उग्रसेन संवाद में राज सेवा वर्णन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 8वां अध्याय पूजा विधि का वर्णन। श्री व्यास जी बोले, तदंतर स्नान एवं नित्य नियमित क्रिया का संपादन करके शुद्ध स्थिल स्थल पर पांच पांच रंगों से युक्त मंडल बनाए। वेदों की ऋचाओं द्वारा विधिवत मंगल में दिव्य उज्जवल कमल की रचना करें। उसमें 32 दल हो और वह केसर और कर्णिका से युक्त हो। राजन, कर्णिका के ऊपर श्री हरि का सुंदर
सिंहासन स्थापित करके उस पर राधा, रमा, भूदेवी और विरजा की स्थापना करें। उन देवियों के माध्यम में उन देवियों के मध्य में साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रतिष्ठित करें। कमल के 8 दलों में राधिका जी की मंगलमयी 8 सुंदरी सखियां रहें। इसके बाद 8 दलों में भगवान श्री कृष्ण के सखाओं की स्थापना करें। इसी प्रकार 16 दलों पर सखियों के दो दो समुदाय रहें। फिर बुद्धिमान पुरुष कमल के समीप शंख, चक्र, गदा, पद्म, नंदक नामक तलवार, चांग्र, धनुष, बाण, मूसल, हल, कौस्तुभ मणि, वनमाला, श्री वत्स, नीलांबर, पीतांबर, वंशी और बेंत, इन सब को स्थापित करें। फिर उसके पार्श्व में ताल ध्वज और गरुड़ ध्वज से युक्त रथ, सुमति और दारुक नाम वाले सारथी, गरुड़, कुमुद, नंद, सुनंद, चंड, प्रचंड, महाबल, कुमुदाक्ष और बल की विद्वान पुरुष यत्न पूर्वक स्थापना करें। इसी प्रकार सब दिशाओं में पृथक पृथक दिक्पालों को पधारना चाहिए। फिर वही विश्वक्सेन शिव, दुर्गा, ब्रह्मा, दुर्गा, लक्ष्मी, कृष्ण, नवग्रह, वरुण तथा षोडश मातृकाओं को आसन दें। कमल के अगले भाग में वेदी पर पंडित जन विधिहोत्र की स्थापना करें। इसके बाद आवाहन करके आसन, पाद, अर्घ्य, स्नान, यज्ञोपवीत वस्त्र, चंदन, अक्षत, मधुपर्क, फूल, धूप, दीप, आभूषण, स्वादिष्ट नैवेद्य, आचमन, तांबुल और दक्षिणा समर्पण करें। प्रदक्षिणा और प्रार्थना करके आरती करें। फिर नमस्कार करें। हर एक कर्म के लिए अलग अलग विधान है। आवाहन में पुष्प, आसन में 2 कुशा और पाद में श्याम, दुर्वा और अपराजिता का उपयोग करें। यादव अर्घ्य के लिए सुंदर गंध वाले पुष्प रखने चाहिए। राजन गंध स्नान के जल में चंदन, खस, कपूर, कुमकुम और अगरू मिलाएं। महामते इसी प्रकार का जल स्नान के लिए उत्तम होता है। मधु पर्क के में आंवला एवं कमल, धूप में अष्टगंध और दीप में कपूर देना चाहिए। पीले रंग का यज्ञोपवीत वस्त्र में पीतांबर, भूषण के स्थान पर सोना और गंध के स्थान पर कुमकुम तथा चंदन देने चाहिए। फलों में तुलसी की मंजरी, अक्षतों में चावल और नैवेद्य में नाना प्रकार के पकवान और षटरस भोजन पदार्थ उत्तम माने गए हैं। जल में केवल गंगा जल और यमुना जल। राजन भोजनोपरांत आचमन के जल में जायफल और कंकोल मिला दें। तांबुल में लौंग और इलायची मिला दें। दक्षिणा के स्थान पर स्वर्ण अर्पण करें। प्रदक्षिणा के प्रकरण में घूमना और आरती में गौ का घृत लेना उचित है। महाराज प्रार्थना में भगवान श्री हरि की प्रेम लक्षण युक्त भक्ति करना और नमस्कार के स्थान पर अत्यंत नम्र होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तदंतर पूजक को चाहिए कि वह पवित्र होकर द्वादशाक्षर मंत्र से शिखा बांध ले और पूजा की सभी सामग्रियां आगे रखकर भगवान के सामने बैठ जाए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत व्यास उग्रसेन संवाद में महापूजा विधि का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 9वां अध्याय पूजोपचार तथा पूजन प्रकार का वर्णन। श्री व्यास जी बोले, महाराज पूजन सामग्री अर्पण करने के सुंदर मंत्र वेद में कहे गए हैं।
मैं तुम्हारे लिए उनका वर्णन करता हूँ। एकाग्र मन होकर सुनो। आवाहन। गोविंद, आप गोलोक धाम के स्वामी हैं। दीनों पर दया करना आपका स्वभाव है। दामोदर, आप लक्ष्मी एवं राधिका जी के प्राणनाथ हैं। यादवों के अधीश्वर हैं। माधव, इस सिंहासन पर मेरे सामने आप विराजमान होइए। आसन। वैंकुट पते, इस आसन के ऊपर की पीठ पर पद्मराग चमक रहा है। पायों में महामूल्यवान वैदुर्य मणि जड़ी गई है। यह बिजली के समान चमकती हुई पित्त वर्ण की स्वर्ण की कलशियों से युक्त है। वैकुंठ, कृपया आप इसे ग्रहण कीजिए। पाद। देवेश, स्वच्छ स्वर्ण के पात्र में बिंदु सरोवर से लाकर उत्तम जल रखा गया है। योगेश, आप जगत के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। आप इस पाद को स्वीकार करें। अर्घ्य। रमा रमण प्रभो, यदुपते, यदुनाथ, यदुत्तम कमल तथा चंपा के पुष्पों से समन्वित तथा उत्तम शंख में भरे हुए इस निर्मल उत्तम अर्घ्य को ग्रहण करें। स्नान। गोविंद, आप यादवों के स्वामी तथा गौओं की रक्षा करने वाले हैं। आपके चरण तीर्थ स्वरूप हैं। भगवान केसर भगवान केसर, चंदन, चमेली और खस से सुवासित यह जल है। आप इसे आप इससे स्नान कीजिए। मधुपर्क। यदुपते, आप पीतांबर धारण करने वाले हैं। आपके लिए मधुपर्क तैयार है। यह मध्याह्न के प्रचंड मार्तंड के उताप जनित श्रम को दूर करने वाला है। मिश्री के मिले मिश्री के मिल जाने पर यह अत्यंत मनोहर हो गया है। भगवान, आप इसकी और दृष्टि डालकर इसे स्वीकार करने की कृपा करें। वस्त्र। प्रभो, पीतांबर नामक वस्त्र प्रस्तुत है। इसकी प्रभा अत्यंत उज्जवल है। इसकी किरणें सब ओर छिटक रही हैं। परम दुर्लभ यह वस्त्र अपने आप बना हुआ है। कमल के केसर जैसा इसका रंग है। कृपया आप इसे ग्रहण करें। यज्ञोपवीत यज्ञ रूप भगवान स्वर्ण के समान चमचमाता हुआ हल्के पीले वर्ण का यह यज्ञोपवीत उत्तम मंत्रों द्वारा भली भांति इसका पोषण हुआ है। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने इसकी रचना की है। 5 निमित्त निमित्त कर्मों में इसका उपयोग कल्याणदायक होता है। प्रभु, आप इसे ग्रहण कीजिए। आभूषण। अखिल लोक विभूषण सोने और रत्नों से बना हुआ यह स्वर्णमय भूषण उपस्थित है। यह मैं के हाथ की कारीगरी है। कामदेव की कांति को फीका करने वाला यह प्रभा का भंडार है। भगवान, प्रातःकालीन सूर्य के समान चमचमाता यह भूषण आप स्वीकार कीजिए। गंध। सायकाल के चंद्रमा के समान शोभायमान अनेक मंगलों को देखने देने वाला केसर एवं चंदन से युक्त यह गंध राशि आपका अलंकार है। संपूर्ण लोकों के भार को दूर करने वाले भगवान, आप इसे ग्रहण कीजिए। अक्षत। पहले ब्रह्मा ने ब्रह्म ब्रह्मवर्त देश में जिन्हें बोया था, भगवान विष्णु ने वेद में जल से जिनका सेचन किया तथा शंकर जी ने समीप आकर राक्षसों से जिनकी रक्षा की, भगवान उन अक्षतों को स्वयं आप ग्रहण कीजिए। पुष्प। भगवान भगवान मंदार, संतानक, पारिजात, कल्प वृक्ष और हरि चंदन के ये पुष्प उपस्थित हैं। नूतन मंजीरों के साथ तुलसी पत्रों का भी इनमें सम्मिश्रण हुआ है। आप इन्हें ग्रहण करें। धूप। द्वारकाधीश, जो लौंग और मल्यागिरी के चूर्ण से मिश्रित देवता, दानव एवं मनुष्यों को आनंदित करने की
जिसमें शक्ति है तथा जो तत्काल महलों को सुगंधित बनाने वाला है, ऐसे धूप को आप ग्रहण कीजिए। दीप। प्रभो, आप जगत के स्वामी एवं विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं। अंधकार का नाश करने वाला ज्ञान स्वरूप यह प्रधान दीप आपके लिए तैयार है, जो बत्तियों से सजाया हुआ अत्यंत मनोहर जान पड़ता है। यह गाय के घी से पूर्ण है, साथ ही इसमें कपूर भी छोड़ा गया है। भगवान, इस प्रकार चमचमाती हुई लो वाले इस दीप को स्वीकार करें। नैवेद्य। नंद नंदन षड्रस से युक्त और वेदोक्त विधि से तैयार हुआ हुआ नैवेद्य आपके लिए उपस्थित है। यह रसों से भरपूर है और यशोदा जी ने इसे बनाया है। स्वादिष्ट होने के साथ गोघृत के प्रयोग से यह अमृत में बन गया है, अतः इसे आप ग्रहण कीजिए। जल। भक्तवत्सल, गंगोत्री की धारा से यत्न पूर्वक प्राप्त किया हुआ यह अमृतमय जल है, जो चंद्रमा की भांति शीतल है। यह स्वर्ण के पात्र में रखा गया है और इससे अति निर्मल आभा निकल रही है। राधावर, आप इसे स्वीकार कीजिए। आचमन। राधापते, आप भगवती विरजा के स्वामी हैं। सर्वेश्वर, आप लक्ष्मी जी के प्राणनाथ एवं भूदेवी के पति हैं। दयानिधे, कंकोल, जायफल और पुष्पों से सुवासित यह उत्तम आचमनीय प्रस्तुत है। प्रभु, इसे ग्रहण कीजिए। तांबुल। रमेश, जायफल, इलायची, लौंग, नाग केसर, सुपारी, मोती की भस्म और खैर के सार से युक्त यह तांबुल स्वीकार कीजिए। दक्षिणा। प्रभो, हरे लाखपाल और वसुपालों के मुकुटों से आपके युगल चरण कमल की शोभा हुई है। आप दक्षिणा के पति हैं। प्राणियों को धन प्रदान करने में आप बड़े कुशल हैं माधव। आप यह दक्षिणा ग्रहण करें। निराजन। अर्तिहन आरतिहन, श्रेष्ठ प्रकाश से युक्त दीप्तिमयी यह मंगलमय आरती है। गाय के घी से भीगी हुई 14 बत्तियां इसमें लगी हैं। अपनी पवित्र कीर्ति का विस्तार करने वाले भगवान, आप इसे ग्रहण कीजिए। नमस्कार। जो अनंत है, जिनके हजारों विग्रह हैं, जिनके चरण, जंघा, बाहु, उरु, मस्तक एवं नेत्रों की संख्या भी हजारों की है, जो नित्य है, जिनके हजारों नाम हैं तथा जो करोड़ों युगों को धारण करने वाले हैं, उन परम पुरुष भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। प्रदक्षिणा। जो मनुष्य परम प्रभु भगवान की प्रदक्षिणा करता है, उसके लिए संपूर्ण तीर्थ, यज्ञ, दान और पूर्त, कुआं, बावली, पोखरा आदि खुदवाने, बगीचा लगवाने आदि से उत्पन्न हुआ जल सुलभ हो जाता है, फल सुलभ हो जाता है। प्रार्थना। भगवान, भगवान, जगत में मेरे समान कोई पापी नहीं है और आपके समान कोई पाप का हरण करने वाला भी नहीं है। प्रभु, यह समझकर हे जगन्नाथ, फिर आपको जो उचित जान पड़े वैसा ही मेरे साथ कीजिए। स्तुति। जो चेतना स्वरूप है, सत्य और असत्य से परे है, जो नित्य है, जिनका विराट रूप है, जो शांत मूर्ति है, ऐश्वर्य स्वरूप है, सर्वत्र सम है, जिन्हें पाना अत्यंत कठिन है तथा जिन्होंने अपने तेज से माया को सदा तिरस्कृत कर रखा है, उन आप परम ब्रह्म की मैं वंदना करता हूँ। महामते, इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा देवेश्वर भगवान की पूजा करें, फिर श्री विष्णु को प्रणाम करके यत्न पूर्वक उनके सर्वांग का पूजन करना चाहिए। ओम नमो धीमहि
इस मंत्र का उच्चारण करके प्राणायाम करें। तदंतर भगवान विष्णु, मधुसूदन, वामन, त्रिविक्रम, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अधोषज और भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के लिए मेरा नमस्कार है, यूं नमस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार पैर, गुल्फ, जानु, उरु, कटी, उदर, पीठ, भुजा, कंधे, कान, नाक, अधर, नेत्र और भगवान के सिर में मैं अलग अलग पूजा करता हूँ, यूं कहकर सर्वांग पूजा करनी चाहिए। फिर सखी, सखा, शंख, चक्र, गदा, पद्म, असी, धनुष, बाण, हल, मूसल, कौस्तुभ मणि, वनमाला, श्री वत्स, पीतांबर, नीलांबर, वंशी, बैंत आदि तथा ताल ध्वज एवं गरुड़ ध्वज से युक्त रथ, दारुक और सुमति, सारथी, गरुड़, कुमुद, नंद, सुनंद, चंड, महाबल, कुमुदाक्ष आदि के नाम के साथ ओंकार लगाकर चतुर्यंत का प्रयोग करें। नमः शब्द जोड़कर पूजन करें एवं विश्वक्सेन शिव, ब्रह्मा, दुर्गा, गणेश, दिक्पाल, वरुण, नवग्रह और षोडश मातृकाओं का आवाहन करें। तत्पश्चात मंत्रों द्वारा उनका पूजन करें। ओम नमो वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय, निरुधाय, सत्वाताम पतये नमः। इस मंत्र से 9 बार आहुति देनी चाहिए। फिर भगवान की प्रदक्षिणा करके महाभोग निवेदित करें। तत्पश्चात पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके यह मंत्र पढ़ें। ध्येयम सदा इत्यादि, जो निरंतर ध्यान जो निरंतर ध्यान करने योग्य है, जिनके प्रभाव से अपमानित नहीं होना पड़ता, जो मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, जो तीर्थों के आधार हैं, शिव एवं ब्रह्मा जी ने जिनका स्तुवन किया है, जो शरण देने में कुशल हैं, भक्तियों का दुख दूर करना जिनका स्वभाव है, जो प्राण प्रणत जनों का पालन करने वाले तथा संसार रूपी समुद्र के लिए जहाज हैं, भगवान पुरुषोत्तम, आपके उन चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। राजन, इस प्रकार भक्त भगवान को प्रणाम करके भगवत भक्तों के साथ विधिवत पुनः आरती करें। इस प्रकार विवेकी पुरुषों को चाहिए कि घड़ी, घंटा, वीणा, बांसुरी, करताल और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान का कीर्तन करें। उस समय भगवत भजन प्रेम में विहल हुए भगवान के सामने नाचते हैं। उनके जय जयकार की ध्वनि प्रकट करते रहते हैं और वे भगवान की सुंदर लीला कथा का गान करने लगते हैं। तदंतर प्रभु को पुनः नमस्कार करके सूर्य के समान उज्जवल मंदिर में महात्मा श्री कृष्णचंद्र को भली भांति शयन कराएं। राजन, इस प्रकार जो दत्त चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, उसे स्वर्ग के रहने वाले देवताओं को प्रणाम किया करते हैं। उसे स्वर्ग के रहने वाले देवता लोग प्रणाम किया करते हैं। महाराज, वह श्री हरि का भक्त भी मृत्यु के अवसर पर स्वर्ग में पैर रखकर भगवान के परम धाम गोलोक को, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, चला जाता है। यह भगवान श्री कृष्णचंद्र की सेवा का विधान है। मैंने इसका वर्णन कर दिया। यह मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला है। अब तुम फिर क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत व्यास उग्रसेन संवाद में श्री कृष्ण सेवा विधान वर्णन नामक 9वां अध्याय
पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 10वां अध्याय परमात्मा का स्वरूप। निरूपण। राजा उग्रसेन ने कहा, आप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। आपके श्री मुख से साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पूजा पद्धति विस्तार पूर्वक मैंने सुन ली। इससे मैं सफल जीवन हो गया। अहो, प्राणियों में बड़ी मूर्खता भरी हुई है। वे लोभ मोह और मद के कारण मतवाले हो गए हैं। इसी से इन्हें विराग उत्पन्न नहीं होता और न कभी वे भगवान का भजन ही करते हैं। भगवान, जगत की यह मोह की शक्ति बड़ी अद्भुत है। प्रभु, यह मोह कैसे उत्पन्न हुआ और किस प्रकार इसकी निवृत्ति होगी, यह बताने की कृपा कीजिए। श्री व्यास जी बोले, जिस प्रकार जल में कई चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, जल के चंचल वेग से वे दृष्टि गोचर होते हैं, किंतु वास्तव में कुछ नहीं, बिल्कुल प्रतिबिंब मात्र है। ठीक वैसे ही परम प्रभु की प्रतिबिंब रूपी यह माया फैली हुई है। उसी के प्रभाव से मेरा और मैं का भाव उत्पन्न हो जाने पर संसार कायम हो जाता है। माया, काल, अंतःकरण और देह से गुणों की उत्पत्ति होती है। मनुष्य उनके द्वारा विपरीत कर्म करता हुआ बंधन में पड़ जाता है। इंद्रियों का ही यह प्रभाव है कि दर्पण में बालक, बालू में जल और रस्सी में सांप का भान होने लगता है। राजन, यह जगत महामोह में है। इसमें रजोगुण और तमोगुण कूट कूट कर भरे हैं। कभी कभी सतव गुण का भी प्रादुर्भाव होता है। यह मन का विलास है, विकार मात्र है और ब्रह्म रूप है। अलात चक्र के समान यह शीघ्रता पूर्वक परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार जानो, मैंने यह कर दिया, यह करता हूँ और यह करूँगा। यह मेरा है, यह तेरा है। मैं सुखी हूँ, मैं दुख में पड़ गया। लोग मुझसे बिना कारण प्रेम करने वाले हैं। इस प्रकार मनुष्य कहता रहता है। मेरा तो यह मत है कि मनुष्य अहंकार के कारण सुध बुध खो बैठता है। राजा उग्रसेन ने पूछा, ब्राह्मण, कृपा पूर्वक मुझसे परमात्मा के लक्षणों का वर्णन कीजिए। साथ ही यह बताइए कि विद्वानों ने पूजा पद्धति में भगवान श्री कृष्ण के लक्षण कितने प्रकार के बतलाए हैं। श्री व्यास जी बोले, सनातन प्रभु जन्म और मरण से रहित है। शोक और मोह उनके पास भी नहीं फटकते। युवा अवस्था तथा बुढ़ापा आदि का कोई भेद उनमें नहीं है। अहंकार, मद, सुख, दुख, भय, रोग, क्षुधा, पिपासा, कामना, रति और मानसिक व्याधि उनके वे अविषय हैं। मुनीश्वरों ने जिस आत्मा को पहचाना है वह निरीह है, बिना देह का है, सर्वत्र उसकी गति है। यह अहंकार शून्य है, शुद्ध बल है, इस उसमें सभी गुण रहते हैं। यह स्वतः सबसे परे है, निष्कल एवं स्वयं मंगल रूप है। आप ज्ञान का साकार विग्रह है और ज्ञान का साकार साकार विग्रह है। वह आत्मा इस जगत के सो जाने पर भी जागता रहता है। यह देहधारी मनुष्य इसे नहीं जानता, किंतु वह सबको जानता रहता है। वही आदि पुरुष है। वह सबको देखता है, किंतु वह प्राणी उसका साक्षात्कार नहीं कर पाता। इस मल से रहित आत्मा की मैं उपासना करता हूँ। जिस प्रकार घट से आकाश, काष्ठ से अग्नि एवं धूल से पवन व्याप्त नहीं होता और रंगों से स्वच्छ स्फटिक मणि में किसी प्रकार की विरूपता नहीं आती, ठीक वैसे ही यह सनातन पुरुष गुणों के रहते हुए भी उसमें उनसे लिपायमान नहीं होता। वह सत्य शब्द के वह सत्य शब्द से वाच्य परमात्मा लक्षणा, व्यंजना, वाक चातुर्य युक्त अर्थों, पद स्फोट परायण शब्दों तथा सर्वोत्तम गुणों के द्वारा भी
ज्ञान का विषय नहीं होता, फिर लौकिक प्राणी तो उसे जान ही कैसे सकता है, फिर जान ही कह सकता है। भूमंडल पर उसे कितने लोग, कर्ता, कितने कर्म, कितने काल, कितने परम सुंदर तथा कितने विचार कहते हैं, परंतु वेदांत ज्ञानी तो उसे ब्रह्म ही कहते हैं। उस पर ब्रह्म को काल से उत्पन्न होने वाले गुण स्पर्श नहीं करते। माया, इंद्रिय, चित्त, मन, बुद्धि और महतत्व भी उसका ग्रहण नहीं कर सकते। वेद वर्णन नहीं कर पाता और अग्नि में चिंगारी की भांति उसमें सभी प्राणी विलीन हो जाते हैं। वही परमात्मा सर्वोपरि विराजमान है, जिन्हें संत जन हिरण्यगर्भ, परमात्म तत्व और भगवान वासुदेव कहते हैं। उन्हीं सर्वश्रेष्ठतम देह के स्वरूप का विचार करके मोह छोड़कर आसक्ति रहित होकर विचरे। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा अनेक जल पात्रों में अलग अलग दिखता है तथा एक ही अग्नि अनंत काष्ठों में वर्तमान है, उसी प्रकार एक ही परम प्रभु भगवान अपने द्वारा बनाए हुए विभिन्न जीवों के भीतर एवं बाहर विराज रहे हैं। जिस प्रकार सूर्योदय हो जाने पर रात्रि संबंधी अंधकार नष्ट हो जाता है और घर की वस्तुएं मनुष्यों को दृष्टि गोचर होने लगती है, ठीक वैसे ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होते ही अज्ञान रूपी अंधकार भाग जाता है। फिर तो शरीर में ही मनुष्य को ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। जैसे इंद्रियों की प्रवृत्ति अलग अलग है, उनके भेद भेद से गुणों के एक ही विषय में नाना अर्थ की प्रतीति होती है। उसी प्रकार अनंत परम प्रभु भगवान का तेजो में स्वरूप एक ही है, जबकि मुनियों के शास्त्र अनेक हैं, जिनके कारण उसका भेद पूर्वक वर्णन किया गया है। जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र साक्षात श्री हरि हैं, अपने भक्तों पर कृपा करना जिनका स्वभाव बन गया है, जो केवल्य नाथ है तथा जिन्होंने राजा नग का उद्धार किया है, उन स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान वेद व्यास ने राजा उग्रसेन से जाने के लिए स्वीकृति ली। तत्पश्चात संपूर्ण यादवों के देखते देखते वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मैंने भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला यह विज्ञान खंड तुम्हें कह सुनाया। इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। इसे श्रोतागणों को मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। गर्गाचार्य ने इसका वर्णन किया है। अतएव गर्ग संहिता नाम से इस ग्रंथ की प्रसिद्धि हुई है। यह संहिता संपूर्ण दोषों को हरने वाली, परम पवित्र तथा चारों प्रकार के पुरुषार्थों को देने वाली है। अब तक गोलोक, वृंदावन, गिरिराज, माधुर्य, मथुरा, द्वारका, विश्वजीत, बलभद्र और विज्ञान, इन 9 खंडों में इसका वर्णन हुआ है। महाराज, जिस प्रकार 9 उत्तम रसों से भगवान श्री कृष्णचंद्र का श्री विग्रह विभूषित है तथा भरत आदि 9 खंडों से पृथ्वी अत्यंत सुशोभित है, ठीक वैसे ही इन 9 खंडों द्वारा मुनि प्रणीत यह गर्ग संहिता निरंतर शोभा पा रही है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उंगलियों में तपाए हुए स्वर्ण की मुद्रिका 9 रत्नों से अलंकृत है, वैसे ही चतुर्वर्ग फल को देने वाली के रूप में यह गर्ग संहिता सर्ग और विसर्ग आदि 9 अंगों से सुशोभित है। महाराज, जो पवित्र पुरुष भक्ति पूर्वक निरंतर मुनि प्रणीत
गर्ग संहिता का श्रवण करते हैं उन्हें संसार में प्रचुर सुख मिलता है और अंत में वे गोलोक धाम को चले जाते हैं। यदि वंध्या स्त्री भी अनेक पुत्रों की उत्कट लालसा से युक्त हो पीताम्बर धर भगवान श्री कृष्ण की वंदना करके इस संहिता का श्रवण करे तो वह शीघ्र ही अपने घर के आंगन में बहुत से बालकों को घुमाती हुई निरंतर उसके उनके साथ साथ घूमने लगती है। इस कथा को सुनकर रोगी मनुष्य रोगों से भयभीत पुरुष भय से तथा मदन बंधन प्राप्त पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को विपुल संपत्ति विपुल संपत्ति मिल जाती है और मूर्ख तुरंत ही पंडित हो सकता है। जो धनाढ्य राजा कार्तिक के महीने में मुनि प्रणीत गर्ग संहिता का श्रवण कर गर्ग गर्ग संहिता का श्रवण करता है निस्संदेह वह चक्रवर्ती राजा हो जाएगा और बड़े बड़े राजा लोग उसकी चरण पादुका को उठाकर रखेंगे। वह मन की चाल के समान तेज चलने वाले सिंधु देशवासी घोड़ों और विंध्यगिरि पर उत्पन्न होने वाले विशाल हाथियों से संपन्न होगा। वितालिक आदि उसका यशोगान करेंगे और वार वधु जन उसकी सेवा करेंगी। जिनके सोने के सींग हों, तांबे की पीठ हो, चांदी के खुर हो और जिसे आभूषणों से सजाया गया हो, जो प्रत्येक खंड को सुनने के बाद ऐसी दो गऊओं का दान करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जनक जी वही यदि निष्काम भाव से समूची गर्ग संहिता का श्रवण करता है तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय कमल में सदा निवास करने लगते हैं। श्री गर्ग जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा कहकर दिव्यदर्शी नारद मुनि राजा से अनुमति लेकर सबके देखते देखते आकाश में चले गए। तब महाराज बहुलाश्व ने श्री हरि की इस संहिता को सुनकर श्री कृष्णचंद्र में मन लगाए हुए अपने को भली भांति कृत कृत्य माना। ब्रह्मन, तुम्हारे प्रश्न करने पर मैंने यह संहिता कही है। किन्हीं के द्वारा सुनने अथवा पाठ कराने से भी यह करोड़ यज्ञों का फल देने वाली होती है। श्री शौनक जी ने कहा, मुनिवर, आपका संग मिलने पर मैं धन्य एवं कृतार्थ हो गया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के में प्रेम बढ़ाने वाली यह उत्तम भक्ति भी मुझे प्राप्त हो गई। जो मुनियों के विशाल हृदय रूपी मानसरोवर में विचरने वाली राजहंस है, संपूर्ण आनंदों से पूर्ण मधुर नादिनी, जिनकी बांसुरी है, जिनकी कला संसार में फैली हुई है, जिन्होंने शूरसेन के वंश में अवतार धारण किया है तथा संत पुरुषों ने जिनकी प्रशंसा गाई है, वे अपने बाहु बल से कंस का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार मुनिवर गर्गाचार्य ने संपूर्ण मुनियों को आशीर्वाद दिया, साथ ही उनसे आज्ञा मांगी और प्रसन्न मन हो जाने के लिए तैयार हो गए। फिर गर्ग सर्ग विसर्ग आदि 9 अंगों से युक्त गर्ग संहिता का जो स्वर्ग प्रथा प्रदा तथा चारों पदार्थों को देने में कुशल है प्रतिपादन करके गर्ग जी गर्गाचल पर चले गए। मैं भगवान श्री राधापति के इन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करता हूँ, जो शरद ऋतु के विकसित कमलों की शोभा धारण करने के कारण उनके अत्यंत द्वेष पात्र हो रहे हैं। मुनि रूपी भ्रमर जिनका निरंतर सेवन करते हैं, जो वज्र और कमल के चिन्हों से आवृत है, जिन पर सोने के नुपुर चमक रहे हैं, जिन्होंने भक्ति के ताप का सदा ही निवारण किया है भक्तों के ताप का सदा ही निवारण किया है तथा जिनकी दिव्य ज्योति छिटक रही है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में व्यास उग्रसेन संवाद के अंतर्गत परमात्मा का स्वरूप निरूपण
नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। विज्ञान खंड संपूर्ण। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।